वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मौजूदा आपका दिल्ली का दौरा था और उसके मुताबिक कुछ बेहतरीन खबर सुनने को मिल रही है, अगर आप उस पर वजाहत करें तो बेहतर था। देखिए, जैसे सारे हिंदुस्तान को इत्तला है कि महाराष्ट्र में स्ट्राइक चल रही है, और इस स्ट्राइक्स में जो जानवरों का कारोबार करते हैं वो लोग शामिल है। गोश्त का जो कारोबार करते हैं, जैसे दुकानदार है और जो मोटेदार है जो जानवर खरीद के लेके आके स्लॉटर करते हैं, और जो कैटल ट्रेडर्स है जो एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार को जानवर खरीद कर ले आके जो बेचते हैं, इनको जो तकालीफ हो रही है, और इनको जो रास्ते में जानवरों के कानून के तहत जानवरों के कानून का बहाना लेके गौरक्षक का भेष लेकर, ये हकीकी गौरक्षक नहीं, गौरक्षक का भेष लेकर हाईवेज पे गुंडागर्दी, और मैं तो ये कहूँगा कि ये डकैती के वाक़यात पेश आते हैं। जानवरों को जो बाज़ारों से, जो हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा बाज़ारों से पैसा देकर ख़रीदा जाता है, और ख़रीदने के बाद में जो उसका गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते हैं, उसका कमीशन भी भरते हैं, उसकी रसीद लेते हैं बाज़ाब्ता तौर पे। लेके जब ट्रांसपोर्ट करने एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार जाते हैं, तो रास्ते में ये गौ रक्षक जो भेष बदल कर आते हैं, ये जानवरों के कानून का हवाला लेते हुए, इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए ये जानवरों को ज़बरदस्ती सीज करते हैं, और झूठी शिकायत पुलिस में डलवाकर ये जानवर गौशाला ले जाते हैं। और देखिए, एक नया कानून ये है कि जब जानवर पे केस, जब जो जानवर के मालिकीन पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब मुकदमा होता है, मालिकीन हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, जितने लोग लॉरी में रहते हैं उन सब पर मुकदमा होने का एक कानून बना, और सब पे जिम्मेदारी ये आयद कर दी कि जब तक मुकदमा चलता उस वक्त तक आप उसके चारे के पैसे देना लाजिम है, बल्कि एक नया कानून निकला। और ये कानून का बहाना लेते हुए ये लोग जानवर ले जा रहे, जानवर केस बुक करने के बाद में गौशाला वालों को हवाले करना ये कानून में है, इसलिए हवाले होता। उसके बाद में ये लोग बेच देते हैं उसको, कई और भी तरीक़ों से इसको दूसरों के हवाले कर देते हैं। ये अपने आमदनी का ज़रिया बनाए हुए हैं, ये हकीकी माने में गौरक्षक नहीं है। तो ये कानून का जो गलत इस्तेमाल करते हुए जो अपने फ़ायदे के लिए ये आमदनी के जो ज़राए बनाए हैं, इससे तमाम जो तबका है, जो किसान है, उनको भी मुतासिर हो रहे, ये लोग किसान मुतासिर हो रहे, जो जानवरों का कारोबार करके एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार ले जाते हैं, वो कारोबारी मुतासिर हो रहे, और जो जानवर खरीद कर स्लॉटर हाउस ले जाते हैं वो लोग मुतासिर हो रहे, और जो गोश्त की कारोबार करने वाले हैं वो लोग भी इस पर असर पड़ रहा है। क्योंकि जब आपका मेहनत का माल लुटा हुआ होता है, वो माल को मेहनत की कमाई से माल खरीदा हुआ होता है, उस वो जब लुट जाता है तो सबसे बड़ी परेशानी के आलम में होते हैं। वो कर्जा करके भी कारोबार करते हैं, तो ये ज़िंदगी भर कर्जदार हो जाते हैं। ये 60-60 साल, कई लोग ऐसे हैं कि 60-60 साल भी काम करते आ रहे हैं, मगर आज उनकी हालत इतनी गुर्बत की नीचे की सतह तक पहुँच चुकी, हम हमारे जब उनकी कहानियाँ सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो आखिर में ये जब स्ट्राइक का ऐलान हुआ, तो लगभग 45 दिन से ज़्यादा स्ट्राइक हुई, और काफ़ी गरीब लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, कई छोटे रोज़ की आमदनी करके अपनी चूल्हा चलाने वाले, ये सब सारे परेशान हैं। तो ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हर सतह पर इसकी नुमाइंदगी की जा रही है। हमारी नुमाइंदगी देखिए, हमारे अबू आसिम साहब जो एमएलए साहब हैं, वो उनसे मुलाकात के बाद में वहाँ की असेंबली में आवाज़ उठाई गई। उसके बाद में उन्हीं के तवज्जुह से हम लोग मिनिस्टर ऑफ होम, स्टेट होम अफेयर्स महाराष्ट्र, हमारे कदम साहब से भी मुलाकात हुई। उसके बाद में उनके रिकमेंडेशन पर डीजी महाराष्ट्र मैडम से मुलाकात हुई, और देखिए चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब से भी हमारी नुमाइंदगी हुई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमारी नुमाइंदगी हुई, और उसके बाद में हमारा जो आखिरी मरहला था, नितिन गडकरी साहब जो ट्रांसपोर्ट हाईवेज रोड्स के जो मिनिस्टर हैं, उनसे हमारी तफसीली बातचीत हुई। और जो कानून है कि हमने इनको बताया कि एक कानून एनिमल क्रूएल्टी के तहत आता, और एक ट्रांसपोर्टेशन रूल्स के तहत आपकी मिनिस्ट्री निकाली जो 125E का है। ये जो कानून में ज़्यादती की गई है जानवरों के कारोबार करने वालों के साथ, इसमें लिखा है कि
2 मीटर का स्पेस होना चाहिए जानवरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गाय हो, बैल हो, भैंस हो, जो बड़ा जानवर है उसकी जो स्पेस स्लॉटर लॉरी में होना है वो 2 मीटर। तो इस तरीके से 6 या 7 जानवर का परमिट महाराष्ट्र में दिया गया। मगर जो क्रूअल्टी कानून के तहत जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रूल्स है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 2009 में, उसमें जानवरों के वजन के हिसाब से जगह मुहैया की गई है। देखिए, अगर 200 किलो तक का जानवर, मतलब 200 किलो तक का जानवर 1 मीटर तक की उनको जगह होनी चाहिए। इस तरीके से 200 से 300 मीटर का वजन का जो जानवर होता है, 200 से 300 किलो वजन का जानवर होता है, उसके लिए 1.2 मीटर। तो 300 से 400 किलो का जानवर जो है वो आपको 2 मीटर तक का, नहीं 2 मीटर से कम, 400 के ऊपर अगर है आपका, 400 या 400 के ऊपर, उसके लिए 2 मीटर के जगह होनी चाहिए। हम ये कानून बताए और ये बताए कि ये कानून की सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और बहस के बाद में सुप्रीम कोर्ट इस कानून पे मोहर लगा के सारे हिंदुस्तान के जितने स्टेट के सेक्रेटरीज हैं, स्टेट के सेक्रेटरीज और यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया कि ये कानून जिसमें 16 जानवर, 12 जानवर, 8 जानवर ये जो आते हैं, ये कानून स्पेस जो वजन के हिसाब से होता है इसको लागू करना चाहिए। इसके बरखिलाफ 125E जो मिनिस्ट्री का था, ये बहुत ही खतरनाक कानून था। इसमें परमानेंट पार्टीशन लगाना बोल के एक कंडीशन भी थी, और जो जानवरों की गाड़ी होती वो उसमें कोई दूसरा और सामान लाद के ना ले जा सकते हैं ना ला सकते हैं, ये भी एक कानून है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों की मुश्तरका मेहनत रही, तमाम जो इस स्ट्राइक में भी शामिल रहे उनकी भी दुआएं हैं, जो तकलीफ़ें उठा रहे कि अल्लाह ताला ने मिनिस्टर साहब के जहन में भी ये बात इनकी समझ में डाली कि हाँ ये कानून गलत है। इसलिए उन्होंने जो परमानेंट पार्टीशन है, 16 जानवर जो स्पेस के तहत आते, उसको लागू करने के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये मशवरा दिया कि हम ये पार्टीशन निकाल देंगे परमानेंट वाला, आप टेम्पररी पार्टीशन रखिए, ऐसे पार्टीशन रखिए, आप लगाए फिर निकाल लें, जब जानवर आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फिर निकाल लें, मगर ये ख्याल रखें कि इसमें या रबर या प्लास्टिक पार्टीशन में ऐसा लगाए कि जानवर को तकलीफ ना हो। और जब आप पार्टीशन निकाल लेंगे, आपका मकसद पूरा हो जाएगा जानवर वो करने के बाद में, ट्रांसपोर्टर को ये सहूलत अब नए कानून में दी जाएगी कि आप चाहे आम लाइए या फिर और भी कोई जायज़ चीज़ ट्रांसपोर्ट करने का आप उसमें कानून बना रहे बोल के ये उन्होंने अपने जो लीगल टीम है, उनकी जो मिनिस्ट्री की लीगल टीम है जिसमें बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं वो भी साथ में बैठे हुए थे, उनको मशवरा दिया और हमारी दरख्वास्त पे लिख दिए कि ये 1 हफ्ते के अंदर प्रायोरिटी में इसको मुकम्मल करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मुकदमा ज़ेर दौरान है। हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बेंच पर आए, चूँकि जो बेंच के 2 जजेस हैं, हेमा कोहली जी, जस्टिस हेमा कोहली जी और एक जज थे, ये लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए अब नई बेंच बनवाना है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये भी लिस्ट पे आएंगी, और ये बहुत अहम कानून है जो हिंदुस्तान के तमाम कारोबारी लोगों के लिए राहत दिलाएगा। इसमें जब केस होता है छोटा 50 रुपए का भी अगर आपके ऊपर केस होता है, जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।